थैंक्स एवरीवन। बहुत लोग मेरा जो प्रीवियस वीडियो उसको पसंद किया, अच्छा बोला, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। और मेरा जो स्टूडेंट्स है रितिका, वृष्टि, ये सब बोल रहे कि सर और भी कुछ बोलिए। और एक आ गया कि क्रिएटिविटी के बारे में बोलना चाहिए। क्रिएटिविटी कैसे हम बढ़ा सकते और व्हाट इज क्रिएटिविटी काइंड ऑफ। तो क्रिएटिविटी मतलब ये बांग्ला में नहीं, हिंदी में सृष्टिशीलता कहते हैं। सृजनशीलता, सृजनशीलता मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि ही इज वेरी क्रिएटिव, शी इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब हम लोग ऐसे करके सोचते हैं कि जो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, नहीं तो जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का क्षमता। जैसे नॉट ओनली इन आर्ट, आप सोच लीजिए आप मैनेजमेंट में हो, आप कोई कंपनी में ऑफिसर हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया जो किताब में आप नहीं पढ़े, किसी ने नहीं सिखाया, नॉट इवन योर बॉस। अचानक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो इससे पहले नहीं आया था। देन व्हाट यू विल डू? किताब में तो सॉल्यूशन है ही नहीं, आप कैसे सॉल्व करोगे? क्रिएटिविटी आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। ना तो किसी को फोन में बात कर पाओगे। सोच लीजिए टेलीफोन है नहीं, ऐसा सिचुएशन में आप है, देयर इज नो टेलीफोन, आप जंगल में है, अचानक शेर आ गया, आपके आसपास में कुछ है, देयर इज अ सॉल्यूशन। इफ देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। यू हैव टू बी क्रिएटिव टू बी अलाइव। सर्वाइव करने के लिए कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी का फल क्या? हम लोग जो इतना दूर तक आए, ये ह्यूमन रेस, ये मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन जो इतना तो आया बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। हम शायद बहुत साल पहले द प्रिमिटिव मैन, उन्होंने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे जा रहे, रोल करके करके देखा कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। वहां से कॉन्सेप्ट आया व्हील का, व्हील से शायद गियर जैसा कुछ, ऐसे करके करके क्या नहीं आया। अब देखिए कहां तक आ गए हम लोग, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा तो मालूम हो रहा आपको। आर्ट में हम जाते हैं, लोग बोलते कि आपका काम है, बट लग रहा कहीं देखा कि कॉपी टाइप का कुछ, मतलब क्रिएटिव नहीं रहा। क्रिएटिव मतलब समथिंग यूनिक, नया कुछ। और इनका ये क्षमता है कि नया कुछ बनाने का, मतलब नया कुछ क्रिएट करना। तो क्रिएटिव कैसे बनोगे, यही पूछा था मेरा स्टूडेंट लोग, कैसे हम क्रिएटिव बन सकते हैं। इसका कुछ शर्त है। ये पहला शर्त मेरा तो याद आ रहा, मेरा गुरु पूर्णेंदु पत्री, ही वाज आर्टिस्ट, डिजाइनर, राइटर, पोएट, फिल्म मेकर, कैलीग्राफर, क्या नहीं है, सब कुछ सेट डिजाइनर, बहुत कुछ किया। तो एक दिन मैंने उनको अचानक पूछा, बहुत पसंद करते थे मुझको, मैं भी बहुत श्रद्धा करता था उनको, गुरु बोला ना शुरू में। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि अच्छा विजुअलाइजर कैसे बन सकते एक इंसान। तो मुझको ऐसे करके देखा, बोला कि दुनिया का हर चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। मुझको लगा ये कैसा जवाब है, दुनिया का हर कुछ के बारे में जानकारी कैसे हो पाएगा, इतना छोटा उम्र हम लोग का, छोटा सा जिंदगी। तो बाद में मुझको पता चला कि ऐसा सब्जेक्ट का डिजाइन मुझको करना पड़ा
जो मैं कॉलेज लाइफ में सोचा नहीं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने सर्विस किया, कभी आया नहीं मौका, सोचा नहीं। जब खुद डिजाइन फॉर्म बनाया उस समय ये सब आया, तो कभी सोचा नहीं ऐसा चीज का, एडल्ट प्रोडक्ट का पैकेजिंग का डिजाइन मैंने कभी सोचा नहीं ये करना पड़ेगा मुझको। तब उनके बारे में याद आया कि हाँ, उन्होंने बोला था कि दुनिया के हर चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि जानकारी कैसे होगा। आंख खुला रखिए, कान खुला रखिए, सब कुछ देखते रहिए और यहाँ पे स्टोर करते रहिए। कब कौन सा चीज काम में आ जाएगा हम लोग को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि कौन सा चीज कब हम लोग को काम में आ जाएगा, पर जानकारी तो होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक प्लेफुलनेस, नहीं तो एक मन में बहुत शांति, खुशी, ये भाव रहना चाहिए। इसके लिए आप बच्चा लोगों के साथ खेल सकते थे। बच्चा लोग इसलिए बोला कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि हाउ क्रिएटिव आर यू, ये क्वेश्चनर में था कि बच्चा लोगों के साथ आप कैसे जेल कर सकते। उसमें मैंने देखा एक कि बच्चा लोगों के साथ जो ज्यादा समय बिता सकते इज और शी इज मच मोर क्रिएटिव। कैसे? एक बच्चा के साथ खेलने के टाइम आपको अचानक बोलना पड़ेगा कि ये एक बंदूक है, इसे मैं इसको जोड़ के मैं एक खिलौना बना सकते, ऐसे करके डी 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 ऐसे करके। यू हैव टू बी क्रिएटिव। और एट द सेम टाइम वो बोलेगा कि मैं मर गया, फिर से उठो, फिर डी डी डी, कुछ और भी, नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑलवेज, अच्छा कुछ भी, बट यू हैव टू बी इनोवेटिव। सेम थिंग, जो आसपास में हाथ में जो है उसे लेकर कुछ ना कुछ बनाओ, बना के उसके साथ खेलो। मतलब कि फैंटेसी में रहना चाहिए और वही बिलीव करना चाहिए कि मुझसे हो पाएगा, मैं इसके साथ रह पाऊंगा, खेल पाऊंगा। प्यार करना चाहिए। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बच्चा लोगों के साथ, क्योंकि दे आर वेरी मच क्रिएटिव और काइंड ऑफ रेस्टलेस, उसको आप किसी भी तरीके से अटक करके रख सकते, मतलब यू आर क्रिएटिव। अगर क्रिएटिव नहीं होगे ना, इसी से कुछ होता नहीं, इसे कुछ होता है, इसे कैसे खेलूंगा, मतलब यू आर नॉट केपेबल। और कोई भी चीज से उनके साथ आप खेल सकते, इससे ये बना के उससे ये सोच के ऐसे करके खेल सकते हैं, देन यू आर क्रिएटिव। तो बच्चा लोगों के साथ जेल अच्छा होना चाहिए, देन यू आर क्रिएटिव। और हम लोग को अगर क्रिएट करना है तो कोई चीज, तो वो चीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर मैं यूनिवर्स पेंटिंग करना चाहता हूं, क्रिएट करना चाहता हूं, तो यूनिवर्स के बारे में सोचना चाहिए और खुद को इंसान नहीं, खुद को एक स्टार सोचिए, नहीं तो स्पेस सोचिए, नहीं तो गैलेक्सी सोचिए। जो चीज आप बनाना चाहते हो, खुद को वो चीज सोच लीजिए कि मैं वो हूं। एक ट्री बनाने का इच्छा है तो सोचिए मैं एक ट्री हूं, मेरा इतना सारा ब्रांचेस है, स्टेम है, लीव्स है। खुद को ट्री सोचिए। और ट्री को तो बहुत अच्छा करके ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा वो सब्जेक्ट को। प्यार भी करो, सोचो, और ऐसे करके अपने आप आ जाएगा, अपने आप। क्रिएटिव होने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर मेडिटेशन करोगे तो मन को शांत बना पाओगे। मन को बहुत शांत करना चाहिए हम लोग को। अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा
काम नहीं होगा। और मन को कंट्रोल करने का हम लोग इंडियन है, एशियन कंट्री में ये बहुत अच्छा एक तरीका, बहुत पुराना हम लोग का सिविलाइजेशन, बहुत पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन दिस प्लैनेट, उनमें ये सब है कि मन को कंट्रोल करने का तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करिए, मन को कंट्रोल करिए, यू विल बी क्रिएटिव। इफ देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। क्रिएटिविटी मतलब एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास एक फ्लैट फॉर्मेट आया, उसमें बोला कि आपको पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। आई हैव टू बी क्रिएटिव। पोर्ट्रेट हम जानते हैं ऐसे करके बनाना पड़ेगा, पर मुझको ऐसे करके देखकर बोले कि आप इसमें पोर्ट्रेट बनिए। आई हैव टू बी क्रिएटिव। ये एक प्रॉब्लम बनकर आ गया मेरे पास, आई हैव टू सॉल्व इट। दैट इज क्रिएटिविटी। अगर सॉल्व कर पाऊंगा तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगा। और उसके लिए पेंटिंग बहुत इजी चीज है। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा उस चीज का चर्चा होता है, क्रिएटिविटी का। पेंटिंग करने से खाली पेंटिंग नहीं, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाएगा। जैसे कि कोई मैथ्स में हम लोग को प्रॉब्लम आता है, हम जब सॉल्व करते बहुत मजा आता, बहुत शांति, खुशी मिलता। ये कोई भी पेंटिंग में, ड्राइंग में हम जब कुछ चीज करते हैं ना, कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ आर्टिस्ट को, मतलब क्रिएटर जो ऑलमाइटी नहीं, हम लोग को एक बहुत शांति मिलता, मजा आता, खुशी मिलता कि मैंने ये किया, ये मैंने किया, विश्वास नहीं होता। ऐसे करके करते रहिए। और एक तो बहुत जरूरी चीज होता है कि जहां पे आप काम करोगे वो जगह को थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर स्पिरिचुअल हो, कुछ ना कुछ आप विश्वास करते हो, भगवान, क्राइस्ट, अल्लाह, कुछ घर में कोई एक जगह तो आपका है जहां पे आप रखते हैं कुछ, वहां एक टाइम खड़ा होते हैं तो आपका मन में उस समय शांति मिलता है। मतलब वहां मैं बोलूंगा कि वहां पे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस शायद आपने क्रिएट किया, आप ही ने अच्छा अच्छा भावना चिंता वहां जाके करके वो जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया आपने, गुड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे जहां पे आप लिखोगे, ड्राइंग करोगे, गाना कंपोज करोगे, कुछ भी, वो जगह संभाल के रखना। इसलिए वहां पे जिसको आप पसंद नहीं करते, जो इंसान आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, कोई कोई तो ऐसा है जो काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा कि अंधा है, मूर्ख नहीं बोलूंगा कि अंधा है, वो हार्मफुल हो जाता। इसीलिए लोग खराब बोलेगा, मैं खराब नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कि अंधा है, इनको मालूम नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, तो लोगों को बुरा करते हैं। ऐसा इंसान से दूर रहिए। और वही इंसान को आपका ये प्लेस के पास आने से रोक देना चाहिए। आपको वो जगह पे अच्छा इंसान आएगा, आप रहोगे, क्योंकि आपके लिए वो पूजा का नहीं तो वर्शिप का एक जगह है। वो जगह को संभाल के रखिए। एक जगह रख लीजिए जहां पे बैठ के आप कुछ भी करोगे, क्रिएट करोगे। हाँ, आर्टिस्ट लोगों को बाहर भी इधर उधर सब जगह पे करना पड़ता है, तो उससे पहले हम लोग को मेडिटेशन तो कर लिया। पेंटिंग मतलब मेडिटेशन, वो करके हमको तो ये चीज आ गया, हम कर लिया, साधना तो कर लिया, तब ये हो पाएगा। पर शुरू में अपना जो जगह है उसको संभाल के रखना चाहिए। ऐसे करके करिए, अच्छा होगा। और क्रिएटिव होने से पहले, मतलब कोई भी चिंता, जो कंपोज, हाउ टू कंपोज अ पिक्चर, उसके लिए जो करना चाहिए, आंख बंद करके सोचिए। पहले आंख बंद करके उस चीज के बारे में सोचिए। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है कोई भी चीज, और होते 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 एक टाइम ऐसा होगा कि फ्रीज होगा। उसको डिजाइन परिभाषा में कहते हैं डिजाइन फ्रीज, मतलब आपका कल्पना, आपका पेंटिंग, कोई भी चीज एक समय फ्रीज हो जाता, और
उससे पहले वो ब्लैंक पेज में, ब्लैंक कैनवास में आप पूछिए कि वो क्या मांग रहे हैं आपसे क्या मांग रहे हैं वो, पहले ये पूछिए। उसके बाद आपको आ जाएगा वो चीज, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। हाँ, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस, आपका फीलिंग्स, सब कुछ है, सराउंडिंग्स, सब कुछ है, पर ये कैनवास भी आपसे कुछ मांगेगा। उसको सुनिए, देखिए, आंख बंद करके देखिए बहुत टाइम। उसके बाद देखिए कि वो फ्रीज हो गया। कोई कोई कलर वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्म वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद एक समय इसको फ्रीज करिए और उसके बाद शुरू करिए, शुरू कर दीजिए। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब शुरू करोगे आपको लगेगा मैं क्या सोचा, ये क्या बन रहा। हाँ, ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं, बनने का टाइम कुछ समटाइम्स थोड़ा सा चेंज होता है, कभी कभी और भी चेंज हो जाता। मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, समथिंग एल्स, समवन एल्स क्रिएटिंग द थिंग थ्रू अस। जैसे ब्रश, कलर, कैनवास, वैसे मैं भी एक टूल हूं। ये बिलीव करना चाहिए, आई एम नॉट द क्रिएटर। तो उससे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना सब कुछ से एक बार प्रे कर लेना कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, प्लीज असिस्ट मी, प्लीज कोऑपरेट मी। अगर साइंटिस्ट भी, जब कोई साइंटिस्ट, ऐसा हो सकता, भगवान विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है, पर वो भी अपना अपैरेटस, अपना टूल्स सबको टच नहीं करने देते। जो टूल्स, जो अपैरेटस वो ज्यादा पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद नहीं करते कि जिसको वो पसंद नहीं करते वो इसको टच करे। दैट इज द फनी थिंग। मतलब वो बिलीव करते इसमें जान है, इसमें जान है, सब कुछ में जान है, सब कुछ में प्राण है। यू हैव टू सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर इज लव towards art, towards earth, towards God, whatever, towards your subject. आप सरेंडर कर दीजिए और ऐसे करके करिए, आपका क्रिएशन अच्छा होगा, अच्छा होगा। और पहले तो बोल दिया, संतानु प्रामाणिक टाइप करने से आपको यूट्यूब में आ जाएगा कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। फर्दर नेक्स्ट टाइम वॉचिंग, इतने टाइम के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। सबको भला हो, सबको अच्छा हो।